हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोल गाइडेंस बाय भरत सिंह चैनल। जिन कैंडिडेट्स को पीएचडी में एडमिशन लेना है उनके लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक बहुत ही सुनहरा अवसर लेके आई है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में मोर देन 1000 1,000 से भी ज़्यादा सीट अलग अलग सब्जेक्ट्स में वहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए वैकेंट है। तो आज का जो ये सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या उनका जो शेड्यूल रहेगा, एप्लीकेशन आपको कब तक सबमिट करना है, क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और बेसिकली ये जो वीडियो है वो सोशल साइंस या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। जो दूसरे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पूरा प्रोस्पेक्ट्स है बीएचयू का पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उन्होंने जो शेयर किया है उसको आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं इसके रिगार्डिंग आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आपको करूँगा। चलिए, तो जो आपके लिए बहुत ही एसेंशियल जानकारी है उस पे हम केवल डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर जिनका जेआरएफ है और जिनका जेआरएफ नहीं है लेकिन नेट है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जेआरएफ भी नहीं है, नेट भी नहीं है, लेकिन वो केवल पीएचडी के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई किए हैं। ये तीनों कैटेगरीज के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो जो तीनों कैटेगरी है वो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पहला, जो रेट एग्जाम्प्टेड की एक कैटेगरी है जिनका जेआरएफ है, हो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, क्योंकि हम सोशल साइंस के ही कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इनके लिए एक जेआरएफ ही है। ठीक है, तो जो जेआरएफ है वो सारे कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ में उन्होंने कुछ और भी ऑप्शन दिया है। जो रेट है उससे एग्जाम्प्टेड रहेंगे, यानी रिटर्न से एग्जाम्प्टेड रहेंगे। और इस बार रिटर्न का क्या मीनिंग है, जो आपका जून का 2024 में जून का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसका जो रिजल्ट है उसको ये रिटर्न जो टेस्ट है वो मान के चल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगा। तो एक आपके पास या तो जेआरएफ होना चाहिए। इसके साथ साथ में अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास में नेशनल और इंटरनेशनल रिनाउंड पीएचडी स्कॉलरशिप है, अलग अलग जो स्कॉलरशिप आती है पीएचडी का, अगर किसी इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कोई पीएचडी स्कॉलरशिप उनको मिला है, जो स्कॉलरशिप यूजीसी जेआरएफ के बराबर या उससे बड़ी है, उससे ज़्यादा उसमें पैसा मिलने वाला है, तो उसके लेवल का, जेआरएफ के लेवल का या उससे बड़ी अगर कोई स्कॉलरशिप है तो वो पीएचडी के लिए एलिजिबल है। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है तो वो उसमें कर सकता है। ये साइंस में ज़्यादातर ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप है वो मिलती है। इसके साथ साथ में आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हुआ है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम क्यूआईपी, जो ये शायद इंजीनियरिंग से रिलेटेड उस सेक्शन में आता होगा, या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो किसी कोई स्टेट गवर्नमेंट या यूजीसी की ओर से है, तो वो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। तो इनके बारे में श्योर नहीं कि ये क्या है और किस बेस पे इनको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप एक बार इसको थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन बेसिक आपके काम की जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे ये रखना है कि ये जेआरएफ के लिए हो गया। तो जो जिनका जेआरएफ है वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। उनके लिए जो जून 2024 का नेट का एग्ज़ाम है वो दिया होना ज़रूरी नहीं, बस उनका जो जेआरएफ है वो वैलिड होना चाहिए, उस वो टर्म के लिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होगा एडमिशन का। और जो दूसरे जो कैंडिडेट है जिनका जेआरएफ नहीं है उनकी हमने बात कर लिया। यहाँ पे ये है स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होगा कि जिनका जेआरएफ है उनके लिए 100% एक ही इंटरव्यू होगा, केवल वन कंपोनेंट रहेगा, केवल एक इंटरव्यू रहेगा और वो 100% का होगा। यानी उनका टोटल जो इंटरव्यू के बेस पर उनका डिसाइड होगा, उनके जो इंटरव्यू में जो 100 में से जितने मार्क्स मिलेगा उसके बेस पे उनका जो मेरिट बनेगा, अगर वो उसमें इन होते हैं तो उनका एडमिशन होगा। और जो जिनका जेआरएफ नहीं है, जो आरईटी इससे आ रहे हैं, रिटर्न से आ रहे हैं, उनका जो स्कोर होगा, रिटर्न क्या है यहाँ पे, जून 2024 का नेट, यूजीसी नेट, उनके लिए होगा कि जो परसेंटाइल है उनका, जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया उनका जो परसेंटाइल है उसके मार्क्स 70% काउंट होंगे। उनका वो 70 में कन्वर्ट करके उसका होगा और उनका जो इंटरव्यू होगा उसका वेटेज होगा 30। अब आप देखिए जिनका जेआरएफ है उनका 100% पूरा जो जेआरएफ है उनका इंटरव्यू के बेस पे होगा। मान लीजिए उन्होंने 80 मार्क्स यहाँ पे जेआरएफ वाले को दे दिया, तो आपका यहाँ पे अगर यहाँ 60 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो यहाँ पे आपके 20 मार्क्स बनेंगे, तो आपका 80 होगा। तो 30 और 70 का यहाँ रेशियो रहेगा। अगर यहाँ पे आपका रिटर्न में जितना ज़्यादा अच्छा होगा, अगर इंटरव्यू में थोड़ा कम आता है तो आप उसमें कंपनसेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपके नेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नेट नहीं है ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई किए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जेआरएफ और नॉन जेआरएफ
और नॉन नेट, ये तीनों कैटेगरी यहाँ पे हो रहा है। और ये जो टोटल जो आपका बन रहा है ये 100 ही बनेगा। ये जो आपका एग्रीगेट जो सबके लिए 100 से आउट ऑफ 100 जितने आपके मार्क्स मिलेगा वो यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो पीएचडी का जो एडमिशन के लिए क्या उन्होंने जो जो स्ट्रक्चर है वो अडॉप्ट किया है। अब हम कुछ और इससे रिलेटेड जो है वो देख लेते हैं कि कॉल कैसे किया जाएगा। तो जितने भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिया है जिनका जेआरएफ है और वो जेआरएफ वैलिड है, अगर अभी तक चल रहा है, तो जो वैलिड जेआरएफ वाले हैं वो सारे लोगों को यहाँ पर कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब आगे उनको जो मार्क्स मिलेगा उसके बेस पे उनका रिजल्ट है। जिनका परसेंटाइल्स जो जिनका जेआरएफ नहीं है, जिसका नेट है, वो जून ये वाला एग्ज़ाम दिया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ यही अप्लाई अभी तक, क्योंकि अभी जो हुआ है जनवरी में उसका रिजल्ट आया नहीं, तो इसके बेस पे हो रहा है। तो ये जो जून 2024 का जो है परसेंटाइल्स है उनके बेस पे उनको बुलाया जाएगा। जो टॉप का परसेंटाइल्स होगा एक सीट पे 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और वो कैंडिडेट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अगर एक एसटी का सीट है तो वहाँ पे 10 एसटी के कैंडिडेट बुलाया जाएगा, यूआर का है तो यूआर का। ठीक है, अगर कहीं पर रिजर्वेशन का सीट नहीं है तो वो यूआर में कंसिडर किया जाएगा। अगर उस उनका परसेंटाइल्स उसमें आ रहा है टॉप 10 कैंडिडेट्स के, तो वो वहाँ पे उनको क्वालिफाई किया जाएगा। अगर 2 सीट है तो वो कैंडिडेट जो बुलाया जाएगा वहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सीट पे कैटेगरी में यूआर का, ओबीसी, एससी, एसटी सब में ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे ये कैंडिडेट बुलाएं। जेआरएफ है वो सबको बुलाया जाएगा, और यहाँ पे ओनली 10 कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा। अब इसके नेक्स्ट कब जो डेट्स है वो हम देख लेते हैं। ये आपके लिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये वाला यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है वो आपका अभी पास में आ गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का वो आपको ये 21 तारीख तक आपको कर देना है, जनवरी का 21 तारीख जो अभी वाली, यहाँ तक आपको अप्लाई कर देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने आप को श्योर करिए कि आप इस डेट के बीच में फ्री हैं कि नहीं है, तभी आप अप्लाई करिएगा। 27/1 से लेके फरवरी के आप 12 तारीख तक आपके जो इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो हो जाएंगे। तो आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा इस तारीख में। ठीक है, और ये फिर आगे का प्रोसीजर है वो आप लोगों के लिए अभी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक की तो आपके लिए ये बात हो गया। अब हम देखते हैं आगे। ये मैंने केवल पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही निकाला है, क्योंकि वही स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सीट्स कितना है ये एक बार आप देख सकते हैं। ठीक ठाक सीट है। ये जो पहले जो दिया गया है वो एग्ज़ाम के बेस का है, और ये जो एग्जाम्प्टेड है उनके लिए ये सेकंड वाला है। ठीक है, तो ये आप समझ ही जाओगे। अब पॉलिटिकल साइंस का जो डिपार्टमेंट है और अलग अलग कॉलेजों में जो पॉलिटिकल साइंस है प्रॉपर, उसमें जो सीट्स है वो 15+7 है। ठीक है, 7 जो है वो एग्जाम्प्टेड वाली है, 15 है वो आपके यूजीसी नेट का जो और क्वालिफाई फॉर पीएचडी एडमिशन उसके लिए ये 15 है। तो आप देख सकते हो। एक और डिपार्टमेंट है सबल्टर्न स्टडीज, वहाँ पे भी 3 सीट है, 1+2, तो 2 है वो एग्जाम्प्टेड है। अगर आपका जेआरएफ है तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन है यहाँ पे। अलग अलग सब्जेक्टों से भी आ सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है जिनका मास्टर पॉलिटिकल साइंस में है वो यहाँ के लिए एलिजिबल है। तो आप यहाँ पे भी फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे भी फॉर्म भर सकते हैं। और एक है पीस रिसर्च का, जहाँ पे जो पीस रिसर्च है वहाँ पे भी ठीक ठाक सीट है, 3+4 सीट है। तो 3 आपका जो रिटर्न से है, 4 सीट है वो एग्जेम्प्टेड है, जेआरएफ से है। तो आप यहाँ पे भी भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल ये सीट आई थिंक 32 सीट्स है, ये बन जाती है। तो आप एक बार इस पर ट्राई कर सकते हैं। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर फिर किसी दूसरी अच्छी यूनिवर्सिटी का अगर मुझे लगेगा कहीं पीएचडी एडमिशन जारी है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। इसके लिए आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जो टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट मिल सकती है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट सभी एस्पिरेंट्स को। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।